तो इन सारी जगहों को जब आप तैयार करके कहीं परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद भी पढ़ने में बड़ा लुत्फ आएगा और सुनने वालों की भी रूह सरशार होगी। पहले हमने सिलसिला को लंबा किया और रिपीट में हमने सिलसिला को शॉर्ट करके उसके अंदर जगह ऐड की। है सिलसिला मेरे पहले अज़ान, फिर अज़ान में जो सुर लगेंगे ना वो अपने सारे उठा के लगाने हैं। अगर एक सुर भी गिरा हुआ लग गया तो आप बेसुरे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज एक क्लासिकल नात की क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम, जो कि बहुत कम पढ़ा गया है लेकिन मेरी नज़र में बहुत मेयारी कलाम, मुकाबले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें या मेयारी पढ़ने के हवाले से कह लें तो मैं कहता हूँ कि एक जामे और बड़ा ही नफीस कलाम है। आज मैंने जिस कलाम का इंतखाब किया है आप सबको प्रैक्टिस करवाने के लिए वो है दुरूद दिल ने पढ़ा था ज़बान से पहले, अज़ान रूह में गूंजी थी कान से पहले। इसका एक अस्थाई अंतरा सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हमने नहीं बनानी, तो इसको बड़े इन्हमाक के साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लाइक शेयर कीजिए। तो आइए आज की प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा अलाप समात फरमाएं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी ज़मीन कैसे बनानी है, बुनियाद कैसे बनानी है वो समात फरमाएं। दुरूद दिल ने पढ़ा था ज़बान से पहले, ठीक है। इस तरह आपने बहुत जमा के और बड़े हिसाब किताब से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, बड़े बेस में रख के। आपका अलाप और आपकी स्थाई का पहला लफ्ज़ मैच करना चाहिए स्केल के एतबार से। दोबारा से समात फरमाइए, मैं अलाप टुकड़ों में आपको बताता हूँ। ये पहला हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा ठीक है। हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं। और आखिरी हिस्सा ठीक है। सिर्फ 3 हिस्से हैं इसके, तो आपकी जो कंपोजिशन की शक्ल है वो वाज़े हो जाएगी। दोबारा से समात फरमाइए। एक, दो, यहाँ पे आपने रुक जाना है। इसको और भी वसी किया जा सकता है लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो अब हम कलाम का स्टार्ट करते हैं। दुरूद दिल ने, अच्छा ये लफ्ज़ दुरूद है, दरूद नहीं है। कुछ लोग इसको दाल अलिफ बना देते हैं, कुछ दाल ज़बर बना देते हैं। नहीं, दुरूद, इंग्लिश में DU, दुरूद। दुरूद दिल ने, दिल पे आके आपकी आवाज़ टिके। दुरूद दिल ने पढ़ा था, पढ़ा पे आपकी गले में हल्की सी हरकत आनी चाहिए, बहुत फ्लैट भी नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। जहाँ पे मौका मिल रहा है वहाँ पे हल्की सी हरकत ज़रूर ऐड करें। दुरूद दिल ने पढ़ा था, पढ़ा, ठीक है। इतनी सी आपने हरकत लाजमी लेनी है। फिर आगे ज़बान से पहले, ये जो जगह ना ये इस कलाम की, इस कॉम्पोजिशन की खूबसूरती है। इस जगह के बगैर ये कॉम्पोजिशन नामुकम्मल है, अधूरी है। अगर आपने ये राग पढ़ना है, इस कॉम्पोजिशन को अदा करना है तो इस जगह को मिस ना करें, ये मेरी एडवाइस है आपको। जो भी फेड आउट आ रहा है, लाइन की एंडिंग आ रही है, उसमें आपने ये जगह लाजमी ऐड करनी है। पहले
ठीक है। लफ्ज़ ज़बान है, जो हमारे मुंह में है ये ज़बान है, इसको ज़ुबान ही पढ़ना, ये भी जहन में रखें। अगर आप इसको पेश के साथ पढ़ेंगे ज़ुबान तो वो लैंग्वेज बन जाएगी। जो लैंग्वेज होती है उसको हम ज़ुबान कहते हैं, और जो हमारे मुंह के अंदर है, हमारा ये ऑर्गन है, इसको हम ज़बान पढ़ेंगे, ज़ुबान ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनिए ये पूरी लाइन। दुरूद दिल ने पढ़ा था ज़बान से पहले, दुरूद दिल ने पढ़ा था ज़बान से पहले, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम फोटो कॉपी आनी चाहिए जगह, बस रिपीट में आपने ये करना है। लफ्ज़ ने पे आप आके सांस ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिया रिपीट में आके, इस तरह से आपको आगे आसरा मिल जाएगा। आगे है अज़ान रूह में गूंजी थी कान से पहले, अज़ान रूह में, इसको आज़ान भी नहीं कर देना। कुछ लोग, सिर्फ इस कलाम की बात नहीं कर रहा, अक्सर व बेशतर लोग इसको आज़ां पढ़ देते हैं, अलिफ मद्दा लगा देते हैं जगह लगाने के चक्कर में, उसमें अपनी तरफ से खूबसूरती ऐड करते हैं वो, लेकिन वो लफ्ज़ बिगड़ रहा है। अज़ान है, अज़ान रूह में, रूह की हा भी वाज़े हो, अज़ान रूह में गूंजी थी कान से पहले। और अब जब मैं इसे रिपीट करूंगा तो मैं पहले पे एक जगह लूंगा, देखिएगा। अज़ान रूह में गूंजी थी कान से पहले, अज़ान रूह, ठीक है। ये भी आप अगर लगाएं तो और खूबसूरती ऐड हो जाएगी। पहले, ठीक, मैं स्लो में बता रहा हूँ। पहले अब स्पीड में, पहले अज़ान। लेकिन इसका मकसद ये है कि अगर आप ये जगह लगा लें तो आगे जो लफ्ज़ आ रहा है ना अज़ान, उसको फिर संभालना काम है। पहले अज़ान, फिर अज़ान में जो सुर लगेंगे ना वो अपने सारे उठा के लगाने हैं। अगर एक सुर भी गिरा हुआ लग गया तो आप बेसुरे हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। अब हम अंतर की तरफ चलते हैं। है सिलसिला मेरे, जगह ऐड की, है सिलसिला मेरे, ठीक है। इस तरह से इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूं और टुकड़ों में, ताकि आपको जगह तैयार करने में आसानी हो। है सिलसिला है सिलसिला की आ जो सी है वो ऊपर जाके लगेगी। है सिलसिला मेरे, ठीक है। इसको आप पीस को बार बार तैयार करें। अजदाद और अजदाद की अदायगी बड़ी डीपली आपने करनी है। अजदाद का भी पे रुकना है। रूहानी, इस तरह से आपने उतार देना है। और इसमें आप बेडार सुर भी ऐड कर सकते हैं। है सिलसिला मेरे, मैं आपको बेडार सुर के साथ इस अंतरे को वाइंड अप करना सिखाऊंगा। है सिलसिला
अजदाद का भी रूहानी इस तरह प्यार से अपने नीचे उतार देना है। यकीन मुझसे मिला था गुमान से पहले। तो इन सारी जगहों को जब आप तैयार करके कहीं परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद भी पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आएगा और सुनने वालों की भी रूह सरशार होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताएं कमेंट में कि अगला कौन सा कलाम आप सुनना चाहेंगे और साथ सीखना भी चाहेंगे तो उसको भी हम प्रैक्टिस में शामिल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।